एक तरफ सरकार शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने की बात कर रही है, दूसरी तरफ यूपी में हजारों प्राइमरी स्कूल बंद किए जा रहे हैं। सरकार का दावा है कि बच्चे कम हैं, इसीलिए स्कूलों को मर्ज करना जरूरी है। लेकिन असल सवाल ये है, इससे बच्चों की पढ़ाई सुधरेगी या और बिगड़ेगी? उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के एक फैसले ने हजारों बच्चों का भविष्य अधर में लाकर खड़ा कर दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप और मैं हूं आपके साथ स्नेहा श्रीवास्तव। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के करीब 5,000 से ज्यादा प्राइमरी स्कूलों को बंद किया जा रहा है। सरकार इसे मर्जिंग की नीति बता रही है, लेकिन सवाल उठ रहे हैं, क्या ये शिक्षा सुधार है या सरकारी स्कूलों को धीरे धीरे खत्म करने की तैयारी? इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार योगी सरकार ने राज्य के करीब 5,000 से लेकर 27,000 तक के सरकारी प्राइमरी स्कूल बंद करने की तैयारी शुरू कर दी। सरकार कहती है स्कूलों की मर्जिंग हो रही है, लेकिन विपक्ष कह रहा है सरकार बच्चों की पढ़ाई छीन रही है। सवाल ये भी उठ रहा है, क्या सच में बच्चे कम हो गए या सरकारी नीति कमजोर है? उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है। यहाँ के सरकारी स्कूलों में कभी लाखों बच्चे पढ़ा करते थे, लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। सरकारी दस्तावेजों के मुताबिक कई ऐसे स्कूल हैं जहां बच्चों की संख्या 10 से भी कम है। कुछ स्कूलों में तो सिर्फ एक बच्चा ही आता है। इस पर सरकार का तर्क है कि ऐसे स्कूलों को चलाना फिजूल खर्ची है, इसलिए इन स्कूलों को या तो मर्ज किया जाएगा या बंद। लेकिन असली मुद्दा सिर्फ मर्जिंग नहीं है, मुद्दा है पहुंच, पढ़ाई और मुद्दा है भरोसा। ऐसे में बच्चों के अभिभावकों का कहना है कि हमारे गांव में स्कूल बंद हो गया है, अब बच्चों को रोजाना 2 किलोमीटर चलकर जाना पड़ता है। कई बार तो बारिश में भेजना ही छोड़ देते हैं। सरकार इसे स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने की योजना बता रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई बार कहा है कि राज्य में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए स्कूलों का समेकन जरूरी है, लेकिन शिक्षाविदों और सामाजिक कार्यकर्ताओं का सवाल कुछ और है। क्या सिर्फ संख्या देखकर स्कूल बंद कर देना सही है? जानकारी के लिए आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में कुल सरकारी प्राइमरी स्कूलों की संख्या करीब 1.5 लाख है। प्रस्तावित बंद या मर्ज स्कूलों की संख्या 5,000 से ज्यादा है और 4,000 से ज्यादा स्कूलों में छात्रों की संख्या 10 से कम है। वहीं 900 स्कूलों में तो सिर्फ एक छात्र है। ये बच्चों के भविष्य की हत्या है। सरकार शिक्षा नहीं, आंकड़े देख रही है। सरकारी स्कूल बंद होंगे तो प्राइवेट स्कूल को फायदा होगा। विपक्ष का आरोप है कि ये कदम शिक्षा का निजीकरण बढ़ाने की तैयारी है। ग्रामीण इलाकों में लोग अब मजबूरी में प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों को भेजने लगे हैं, जहां फीस ज्यादा और सुविधाएं भी तय नहीं। तो सवाल ये है कि स्कूल बंद करना शिक्षा सुधार है या शिक्षा से पीछा छुड़ाना? अब जरा आपको कोर्ट का रुख बताते हैं। इस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल हुई। याचिकाकर्ता का आरोप है कि बच्चों, अभिभावकों और पंचायत से बिना सलाह लिए स्कूल बंद किए जा रहे हैं। कोर्ट ने सरकार से रिपोर्ट मांगी है और कहा है ये सिर्फ नीति नहीं, बच्चों का भविष्य है। हर पहलू से समीक्षा जरूरी है। हर स्कूल सिर्फ शिक्षा का केंद्र नहीं होता, वो सामाजिक जागरूकता और भरोसे का प्रतीक होता है। उसे बंद करना बच्चों के मन से सीखने की जगह छीनना है। तो सवाल ये नहीं कि स्कूल बंद क्यों हो रहे हैं, सवाल ये है कि क्या उन्हें बंद करने से शिक्षा सुधरेगी या और बिगड़ेगी? सरकार के पास नीति है, लेकिन जमीन पर लोग कह रहे हैं पहले स्कूल तक तो पहुंच दो, फिर पढ़ाई की बात करना। यूपी में शिक्षा का ये खेल अब हाईकोर्ट की निगरानी में है और लाखों अभिभावकों की निगाहें सरकार के फैसले पर। इस खबर में इतना ही। आप इस पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी और जानकारी के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें।